अब भाई लोगों, जीरो की जो दिलचस्पी है वो रोलिन के ऊपर बरस रही है। वो चाहती है कि इसे भी चर्च का हिस्सा बनाया जाए और इससे भी काम निकाला जाए। अब ये सोच में डूबी हुई हुई होती है जीरो, तभी वहां पे इजाबेल आती है और जीरो उससे पूछती है कि तुम्हारी जो हाल ही फिलहाल में मीटिंग में तुम गई थी, वो मीटिंग कैसी रही, मस्त रही ना। इजाबेला हल्की नाराजगी के साथ जवाब देती है कि जिस मीटिंग में मैं गई थी उन बूढ़े नेताओं ने, भाई उनको कन्विंस करना काफी मुश्किल था। ऊपर से एक जिद्दी बुढ़ा और दो पूरी तरह सन की लोग भी थे जिन्होंने काम और मुश्किल बना दिया। जीरो तुरंत उसे याद दिलाती है कि ये सिर्फ कुछ लोगों को इंस्पायर करने का मामला नहीं है, ये पूरे चर्च के सिस्टम और उसकी निचली स्ट्रक्चर को संभालने का सवाल है। वो समझाती है कि जादूगरनियां भले ही चर्च की असली कोर फोर्स हो, लेकिन अपने अंतिम गोल तक पहुंचने के लिए उन्हें आम इंसानों की भी मदद की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ जादूगरनियों के दम पर इतने बड़े स्तर पर जो क्या बोलते हैं उन्हें यार, संसाधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिसोर्सेज जुटाना संभव नहीं है। आखिरकार इजाबेला उसकी बात मान लेती है, क्योंकि देखो अब इन्होंने बड़े पैमाने पे अगर काम करना है तो सिर्फ जादूगरनियों के भरोसे नहीं रह सकते, इन्हें आम लोग भी चाहिए भाई, गोलियां खिलाने के लिए ना, तभी तो वो आगे जाएंगे। लेकिन फिर भी एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। उसके अनुसार डोन से ग्रे कासल तक हमले के लिए जो जरूरी रिसोर्सेज है ना, वो पहुंचाने में गर्मियों के दूसरे महीने तक का समय लग सकता है। यानी कि उनकी पूरी ऑपरेशन प्लान उम्मीद से कहीं ज्यादा धीमी चल रही है। यानी कि यार जितने भी सामान है वो एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना, यानी कि डोन से ग्रे कासल ले जाने में काफी टाइम लगने वाला है। इसके बाद वो एक और चिंताजनक अपडेट देती है, यानी कि ये इजाबेला दे रही है अपडेट्स जीरो को। इसाबेला कहती है कि उनके गोदामों में अब लगभग 4 लाख गोलियां ही बची हैं और यही बात उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। इसाबेला को भरोसा नहीं है कि आम इंसानों को शैतानों के खिलाफ लड़ाई में उतारना सही रणनीति रहेगी, क्योंकि यार इसाबेला कहीं ना अच्छी है, थोड़ी बहुत इंसानियत बची है उसके अंदर, ठीक है। वो जीरो के प्लान को देखो, साथ में तो रहते हैं लेकिन जीरो के प्लान को पूरी तरह से वो समझती नहीं है। जीरो का जो डार्क साइड है ना, वो छुपा के ही काम करती है। इससे पहले सोचती है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग गोलियों का इस्तेमाल करेंगे तो हैमिस का पूरा स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो उन्हें गोलियां भी बनानी पड़ेंगी। उसे डर है कि इस स्थिति में चर्च शायद जीत नहीं पाएगा। वो आगे समझाती है कि इन गोलियों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि एक बार किसी इमोर्टल इंसान को ये अगर दे दी जाए तो उनका प्रभाव बेहद सीमित समय तक ही रहता है। यानी कि अगर किसी बंदे को गोली दे दी है तो भाई वो लिमिट में ही उसका यूज़ करता है। जैसे ही वो लिमिट पार होती है तो बंदा जो है, तुम लोगों को पता ही है भाई, वीक हो जाता है और या तो मर जाता है या तो पागल हो जाता है। यानी कि कुछ भाई कुछ ना कुछ तो हो जाता है उसे, खतरनाक साइड इफेक्ट। अब अगर सैनिकों को जो गोलियां हैं वो पूरी तरह से, यानी कि जितनी उन्हें चाहिए वो नहीं मिलती हैं, तो वे लगभग बेकार साबित होंगे ही भाई, बिल्कुल। अगर गोलियां उन्हें नहीं देंगे तो वो बिल्कुल सिंपल सिपाही ही रहेंगे। लेकिन अगर जरूरत से ज़्यादा गोलियां इस्तेमाल की जाएं तो उनकी जान पर भी बन सकती है। देखो, अगर उन्हें कम गोलियां दी गई तो वो उनका असर भी कम होगा, और ज़्यादा ही दे दी, ओवरडोज दे दिया, तो वो भाई वैसे ही मर जाएंगे। यानी कि यार चर्च जो है ना वो 50-50 चल रहा है भाई। यानी कि हर फैसला एक बड़ी रिस्क के साथ जुड़ा हुआ है। इसाबेला की बातें सुनकर जीरो थोड़ी निराश हो जाती है। उसे लगता है कि इसाबेला अभी भी उसकी असली विजन और लंबे समय की प्लानिंग को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही है। अरे समझे भी क्यों, कैसे समझेगी इजाबेला, क्योंकि इजाबेला थोड़ी शरीफ है। और शायद यही बात है कि उसे सबसे ज़्यादा यही बात जीरो को खटक रही है। जीरो शांत स्वर में अपने असली जो रणनीति है उसे समझाना शुरू करती है। वो साफ कहती है कि उसका कभी भी हैमिस की रक्षा के लिए अपनी पूरी जो सेना को झोंकने का इरादा नहीं था। उसके अनुसार यानी कि जीरो के अनुसार असली और निर्णायक फाइनल बैटल कहीं और लड़ी जाएगी, और सबसे ज्यादा संभावना है कि ये युद्ध टकीला के खंडरों पर होगा। ये सुनकर इजाबेला हैरान रह जाती है। वो तुरंत पूछती है कि क्या आप पहले हमला करने की प्लानिंग कर रही हैं? जीरो हल्की मुस्कान के साथ अपना जो
प्लान है वो सामने रखती है। वो कहती है कि इस पूरे संघर्ष में सबसे कीमती चीज सेना, हथियार या संसाधन नहीं है, बल्कि सबसे जरूरी चीज है टाइम। समय ही उनका सबसे बड़ा एसेट है। जीरो इस बात को मानती है कि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि सभी शैतानों का पूरी तरह से सफाया किया जा सकता है। उसके अनुसार ऐसा सोचना पूरी तरह से अनरियलिस्टिक होगा। फिर वो प्राचीन दिव्य ग्रंथ जो थे उनमें दर्ज एक महत्वपूर्ण सीक्रेट का जिक्र करती है। उन ग्रंथों के अनुसार जब लाल चंद्रमा का समय आएगा और पाताल लोक का द्वार खुलेगा, तब शैतान एक विशाल काली स्ट्रक्चर का निर्माण शुरू करेंगे। लेकिन ये कोई साधारण मीनार नहीं होगी, ये एक जीवित संरचना की तरह लगातार ग्लो करती रहेगी। यानी कि एक यार क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, कुतुब मीनार देखी है ना तुम लोगों ने, वैसे ही एक स्तंभ आएगा ऊपर और ऊपर से टेस्ला की तरह जैसे बिजलियां कड़केंगी उसमें, और वो जिंदा होगा, वो जीवन से भरपूर होगा, बट वो जीवन होगा शैतानी। ठीक है, वो जिंदा होगा। उस रहस्यमय निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का जिक्र केवल जो गठबंधन की तीसरी सीट है उनके रिकॉर्ड में मिलता है। जीरो आगे बता, और ये जो गठबंधन है ना, ये तुम लोगों को बता दो, जादूगरनियों का जो गठबंधन है पहले का था, जो चाहती थी कि शैतानों को ऐसे मारे वैसे मारे, ठीक है, वो वाला गठबंधन है। उनके उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें दर्ज है ये। जीरो आगे बताती है कि शैतानों को अपने एरिया का विस्तार करने के लिए इन टावरों से लाल धुंध पैदा करनी पड़ती है। और राइट ये स्तंभ जो बोल रहे हैं ना, ये टावर, हाँ टावर यार, ये इसमें ना हिंदी ज़्यादा ही मिक्स हो जा रही है भाई प्लीज़ माफ़ करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लाल धुंध उनकी शक्ति का मुख्य सोर्स है, और हम लोगों को तो पता ही है भाई, इसके पार वो मर जाते हैं, ऑक्सीजन की जैसे टंकियाँ लगा के घूमते हैं वो इस लाल धुंध में। इतिहास गवाह है कि ऐसे टावर हमेशा उन स्थानों पर बनाए गए हैं जहां दिव्य न्याय के पत्थरों की भरपूर मात्रा मौजूद थी। लेकिन असली रहस्य तो इसके नीचे छिपा हुआ है। ये हर टावर के नीचे एक विशालकाय राक्षस रहता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसका शरीर टकीला शहर से भी ज्यादा विशाल और डरावना बताया गया है। ये प्राणी दिव्य न्याय के पत्थरों को निगलता है, उन्हें अपने भीतर पचाता है और फिर उन्हें रहस्यमयी काले क्रिस्टल में बदल देता है। यही काले क्रिस्टल शैतानों की शक्ति का सबसे अहम रिसोर्स माने जाते हैं, और शायद आने वाले युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य भी इन्हीं के भीतर छिपा हुआ है। जीरो आगे समझाती है कि यही काले क्रिस्टल लाल धुंध को फैलाने के काम करते हैं। ये बात सुनकर इजाबेला के चेहरे पर घृणा साफ दिखाई देती है, लेकिन जीरो पूरी तरह से फोकस रहती है। वो कहती है कि ये तो नहीं पता कि दिव्य न्याय के पत्थरों को पचाकर काले क्रिस्टल में बदलने में कितना समय लगता है, लेकिन एक बात तो तय है, ये जो प्रक्रिया है वो रातों रात पूरी नहीं होती। यानी कि इस सिस्टम में, इस क्रिया को करने में टाइम लगता है। यानी कि शैतान कहीं भी अचानक से अपना टावर खड़ा नहीं कर सकते, उन्हें अपनी मातृभूमि से ही इन संरचनाओं को तैयार करके भेजना पड़ता है। ये उनकी सबसे बड़ी वीकनेस हो सकती है। इसके बाद जीरो अपनी असली बैटल प्लान सामने रखती है। वो चाहती है कि बर्जर्कर सेना शैतानों की जो लाइनें हैं उनको चीरते हुए एक खूनी रास्ता बनाए, और फिर दिव्य न्याय सेना सीधे उस विशाल राक्षस तक पहुंचे जो टावर के नीचे दबा हुआ है। अगर वे उसे मारने में सफल हो जाते हैं तो शायद मानवता को 4 और शताब्दियों का एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। लेकिन जीरो ये भी मानती है कि ये मिशन बिल्कुल आसान नहीं होगा। बर्जर्कर सेना कभी भी दिव्य न्याय सेना की जगह नहीं ले सकती। अब बर्जर्कर सेना यानी कि यार गोलियां खा के जो चलते हैं ना, वो वाले दबा के, उनके अनुसार इस्तेमाल किए जाने वाला विशेष ड्रग इंसानों की चेतना को प्रभावित जरूर कर सकता है, लेकिन उनकी भावनाओं को खत्म नहीं कर पाता। इसका मतलब ये है कि बेहद डरावनी एनिमी का सामना होने पर भी अब भी वो भी डर सकते हैं, घबरा सकते हैं और पीछे हट सकते हैं। और अगर लाखों सैनिकों का मनोबल टूट गया ना बच्चा, तो पूरी सेना पल भर में बिखर सकती है। इसलिए जीरो जानती है कि सिर्फ ताकत से ये युद्ध जीता नहीं जा सकता, उसे एक विशाल और बढ़िया फोर्स की जरूरत होगी। बर्जर्कर सेना का जो ज्यादातर हिस्सा है वो चर्च के निचले वर्ग के अनुयायियों से बनेगा, लेकिन उनका नेतृत्व दिव्य न्याय के अनुभवी सैनिक करेंगे।
और इतने बड़े स्तर पर समर्थन जुटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, पूरे राज्य को एकजुट करना। जीरो समझ चुकी है कि अब उसे मानवता के यानी कि मनुष्यों के भविष्य पर एक बड़ा गैम्बल खेलना पड़ेगा। उसे जितना ज़्यादा लोग मिल सकें उतने लोगों को वो अपने साथ जोड़ना होगा। और फिर वो इजाबेला से कहती है कि युद्ध से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे जो बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड्स होते हैं वो अक्सर सबसे ज़्यादा मूल्यवान होते हैं। यानी कि यार जो क्या बोलूँ मैं यार, तुम लोगों को क्या बोलूँ, कभी कभी हम ऐसी चीज़ों को सेफ संजो के रखते हैं जो हमारे लिए ट्रेजर होती है, और चाहे वो एक पत्थर ही क्यों ना हो यार, और चाहे वो एक माला हो या फिर किसी का गर्लफ्रेंड का दिया हुआ कोई गिफ्ट हो। खास ये नहीं वैल्यू करता कि वो कितना महंगा है या फिर कितना ही है, और यार फीलिंग से जुड़ा होता है। वो विश्वास के साथ कहती है कि इंसानों की विजडम, करेज, फेद और सेक्रीफाइस ही इन उनके भविष्य का फैसला करेंगे, और शायद ईश्वर भी यही देखना चाहते हैं, क्योंकि कमजोर लोग कभी उनकी कृपा के योग्य नहीं बनते। इसाबेला सिर हिलाती है, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल घूम रहा है। वो सोचती है कि अगर इस समय चौथा राजकुमार यहाँ मौजूद होता तो वो क्या करता। जीरो इस विचार को तुरंत खारिज कर देती है, उसे भरोसा दिलाती है कि किसी सिंपल इंसान से नहीं टकराने वाली। लेकिन इजाबेला हार नहीं मानती। वो याद दिलाती है कि आर्क बिशप टाइफोन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे कासल भेजी गई युद्ध जादूगरनियों ने जो जादूगरनियां भेजी गई थी ग्रे कासल, वो आज तक नहीं लौट पाई। वो बिना किसी ट्रेस के गायब हो गई, और यही एकमात्र समस्या नहीं थी। उनके राजधानी में एक आर्क बिशप उम्मीदवार खो गया है। लोंग सोंग फोर्टेस का कैथेड्रल भी उनके हाथ से निकल गया। ये सभी घटनाएं चर्च के लिए भारी सेटबैक साबित हुई हैं। इसाबेला गंभीर आवाज में जीरो को चेतावनी देती है। वो कहती है कि ये उनकी सबसे बड़ी हारों में से एक है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि जब से उन्होंने पश्चिम क्षेत्र में दखल देना शुरू किया है तब से उन्हें एक भी क्लियर विक्ट्री नहीं मिली है। मानो हर बार कोई अदृश्य शक्ति उनके रास्ते में खड़ी हो जाती हो, मानो कोई समय उस चौथे राजकुमार की रक्षा कर रहा हो, या फिर जैसे ईश्वर खुद उसके पक्ष में खड़ा हो। हालांकि इजाबेला ये बात कहना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं जीरो का गुस्सा अचानक एक्सप्लोड कर जाता है। वो तुरंत उसे चुप करा देती है और कड़े स्वर में वो याद दिलाती है कि इंसान बात सब में ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते। मनुष्य केवल अपने नॉलेज, अनुभव और लॉजिक पर भरोसा करते हैं, और आखिरकार ये सब उसके उद्देश्य का ही हिस्सा बन जाते हैं। जीरो का मानना है कि भले ही रोलैंड के पास शैतानों को हराने का कोई खास मेथड हो, फिर भी उनका गठबंधन उससे बेहतर रिजल्ट हासिल करेगा। यानी कि देखो, ये भी जीरो भी मानना चाहती है, बट इसका जो रास्ता है ना वो ज़्यादा ही भाई खून खराबे वाला है। और रोलैंड का जो मेथड है, यानी कि रोलैंड जैसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसका लेजेट है भाई। वो अपना मस्त डेवलप कर रहा है और उसी आधार पे आगे भाई लड़ रहा है, और गोलियों का भी यूज़ नहीं कर रहा है और जादूगरनियों को भी मार नहीं रहा है। यानी कि समझ रहे हो ना, कोई ज़बरदस्ती वाला सीन नहीं है। दोनों में यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। अब उसे पूरा विश्वास है कि जब चर्च ग्रे कासल पर विक्ट्री हासिल करेगा तब पूरी दुनिया देखेगी कि रियलिटी में ईश्वर की सच्ची संतान कौन है। अब देखो, जीरो भैया घमंडी तो नहीं बोल सकते, बट इस बात का तो उसे ये है कि मैं भाई चर्च से जुड़ी हूँ, इतना पुराना चर्च है और इतनी ज़्यादा सैनिक है मेरे पास, गोलियाँ भी हैं, इतनी जानकारी भी है। और जो इजाबेला कह रही थी कि हो सकता है कि ईश्वर उसकी प्रोटेक्शन कर रहा हो, यानी कि रोलैंड की, तो जीरो का कहना ये है कि अब उसे दिखाना पड़ेगा कि ईश्वर की जो संतान है वो कौन है। लेकिन इजाबेला की चिंता कुछ और ही है। उसे महसूस होने लगता है कि जीरो पहले जैसी नहीं रही। और हाँ, ये बात सच्ची भी है, क्योंकि पहले जीरो हल्की हल्की यानी कि जीरो पहले से ही वैसी है, लेकिन इजाबेला के सामने वो खुल के प्रकट नहीं करती थी अपने जो साइड, डार्क साइड थी। अब डार्क साइड सामने आ रही है।
वो इतनी बदल चुकी है कि कुछ मामलों में उसकी सोच पुराने पोप जैसे लगने लगती है। दूसरी ओर जीरो खुद भी एक परेशान करने वाले थॉट से पीछा नहीं छुड़ा पा रही। वो सोच रही होती है कि क्या सच में रोलैंड किसी देवीय प्रोटेक्शन के अधीन है? क्या उसके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जिसे वे समझ नहीं पा रहे? जैसे ही इजाबेला कमरे से बाहर निकलती है, जीरो गहरी सोच में डूब जाती है। वो मन ही मन में सोचती है कि चाहे ये विचार किसी भी पोप का रहा हो, लेकिन जो भी व्यक्ति प्रार्थना कक्ष में प्रवेश करता है वो पहले जैसा नहीं रहता। कुछ ना कुछ उसके भीतर बदल ही जाता है, क्योंकि मंदिर का जो सबसे बड़ा प्रीस्ट है वो स्वर्ग स्वयं ईश्वर के सबसे करीब माना जाता है। अब कुछ देर बाद जीरो मंदिर के भीतर प्रवेश करती है। विशाल गुंबदों के नीचे खड़े होकर वो बताती है कि यही एकमात्र स्थान है जहां वो ईश्वर के जो संदेश है वो सुन सकती है। वो अपने हाथ जोड़ती है और गहरी प्रे करना शुरू कर देती है। गाइज यहाँ पे ना एक बात मैं बता दूँ, ये मंदिर में जाके प्रेयर करना, ये यार, ये मैं आप लोगों को बताऊँ, कहीं ना कहीं लिखा होता है कि देखो, ढूंढने पर भगवान घर पे ही मिल जाते हैं, और ना मिलने पर तुम लोग चाहे जितने बड़े बड़े मंदिर चले जाओ बट भगवान नहीं मिलेंगे। तो यही बात यहाँ पे है कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन भाई मैन देखो, कुएं में रहने वाला मेंढक मत बनना, बाहर निकल, बाहर की दुनिया अलग है भाई, सोचो, खुल के सोचो। तो यही बात यहाँ पे है कि जीरो मानती है कि जो प्रीस्ट है वो सबसे बड़ा बनाया गया जो पद है, यानी कि एक सीट है जहाँ सब बोलते हैं कि भगवान के करीब प्रीस्ट होता है। जैसे कि हम यहाँ पे कहते हैं कि मंदिर में बैठा पुजारी हर चीज़ जानता है, तो ऐसा ही यहाँ पे सीन है। तो जीरो वहां पे प्रार्थना करना शुरू करती है। अचानक उसका शरीर, पूरा शरीर जो होता है वो चमकने लगता है, और तभी उसके सामने एक विशाल डरावनी लाल आंख प्रकट होती है। लेकिन उसके लिए ये कोई राक्षस नहीं है, बल्कि ईश्वर की फॉर्म है वो है। उस लाल आंखों के चारों ओर फैली जादुई ऊर्जा किसी भाई सागर के समान दिखती है। उसकी चमक मानो सूरज से भी अधिक तेज हो। यही दृश्य उसके विश्वास को और मजबूत कर देता है कि ऐसी शक्ति केवल किसी गॉड लाइक बीइंग के पास ही हो सकती है। जीरो दावा करती है कि यही वो लाल चंद्रमा है जिसका जिसका जो जिक्र है वो प्राचीन स्क्रिप्चर्स में किया गया था। दर्शन और विजन के माध्यम से वो एक डरावनी सच्चाई समझती है। मानवता कमजोर है, अकेले वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती। इसके बाद उसके सामने जो डिवाइन वॉर था, उसके अंत के जो दर्शाने वाले 4 रहस्यमयी पेंटिंग उभरती है। पहली तस्वीर में एक भयानक सिंहासन दिखाई देता है और अनगिनत खोपड़ियों से बना हुआ है। दूसरी तस्वीर वो एक ऐसे शहर से गुजरती है जिसे शैतानों का ओरिजिन माना जाता है। वही स्थान जहां वे पहली बार जो राज्य था उसके उत्तरी क्षण में प्रकट हुआ था, वो वैसा ही सीन यहाँ पे देख रही है। जब वो सिंहासन को ध्यान से देखती है तो उसके मन में एक सवाल उठता है। कहा जाता है कि वहाँ शैतानों का संरक्षक बैठता है, यानी कि जो शैतान है उनका गॉड बोल रहे हो या राजा बोल रहे हो, वो बैठता है। लेकिन सिंहासन जो है वो पूरी तरह खाली है, मानो वो किसी ऐसे सीक्रेट की रक्षा कर रहा हो जिसे अभी तक कोई नहीं समझ पाया हो। दूसरी पेंटिंग तो और भी ज्यादा रहस्यमयी है। प्राचीन रिकॉर्ड्स के अनुसार हर व्यक्ति उसमें कुछ अलग देखता है। किसी ने एक विशाल नेत्र देखने का दावा किया, किसी ने उबलता हुआ ज्वालामुखी, तो किसी ने चमकती हुई अंतहीन खाई। लेकिन अजीब बात यह है कि किसी को भी एक जैसा सीन नहीं दिखाई देता। और जहां तक जीरो देखती है वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ खालीपन। चर्च के जो सीक्रेट अभिलेख हैं उनमें एक पुराना रिकॉर्ड मिलता है। उसमें लिखा है कि पहले देवी है, यार यहाँ पे देवी बोल रहा हूँ मैं तो समझ जाना, गॉड गॉड वॉर है, चलो गॉड वॉर ही बोलते हैं। गॉड वॉर के समय पूरी पेंटिंग के अंदर वास्तव में कुछ मौजूद था, लेकिन सदियों बाद युद्ध समाप्त होने पर वो छवि पूरी तरह से काली पड़ गई। ये सोचकर जीरो के मन में एक नया मिस्ट्री जन्म लेती है। क्या ये उन लोगों का परिणाम है जिन्होंने ईश्वर को स्वीकार किया था? क्या
फिर कोई ऐसा रहस्य छिपाया जा रहा है जिसे दुनिया से दूर रखा गया है। और सबसे बड़ा रहस्य तो आखिरी पेंटिंग है भाई। उसका जिक्र लगभग कहीं नहीं मिलता, यहाँ तक कि पोप के अभिलेखों में नहीं यार उनके जो डायरीज हैं उनमें भी नहीं। अगर सबसे बड़े नेता जो हैं वो भी इसके बारे में नहीं जानते, तो संभव है कि उसका रहस्य हमेशा के लिए खो चुका है। लंबी प्रार्थना के बाद जीरो थकने लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से आज भी उसे ईश्वर की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि वो पहले से ही उसकी उम्मीद कर रही थी। पॉप बनने तक उसे अभी तक कुछ सीखना और समझना था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि इस दुनिया के बारे में उसकी जानकारी सिर्फ नॉर्मल है भाई, इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके पास। उसके सामने एक बिल्कुल नया वर्ल्ड ऑफ सीक्रेट खुल गया था, और उसकी उसकी जो अमरता है उस रहस्य तक पहुंचने का सबसे बड़ा एडवांटेज हो सकती थी। जीरो के मन में अब कोई संदेह नहीं बचा। अब उसे पूरा विश्वास हो गया है कि वो सच में ईश्वर द्वारा चुनी गई चूजन बन है, और अगर ऐसा है तो वो ईश्वर के और भी करीब पहुंच सकती है। उसके लिए सदियां क्या, यहाँ तक कि हजारों साल भी कोई मायने नहीं रखते। अब जबकि जीरो अमर है तो उसके लिए ये कोई पंगे वाली बात नहीं है। अब यही इसी सोच में जीरो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था कि इस विशाल दुनिया के बारे में उसकी जो जानकारी है अब तक सिर्फ सत्ता तक ही सीमित थी, क्योंकि उसके सामने अब एक बिल्कुल नया वर्ल्ड ऑफ सीक्रेट्स खुलने वाला था। एक ऐसी दुनिया जो अनगिनत रहस्यों से भरी हुई थी, और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उसकी जो अमरता है उसी रहस्य तक पहुंचने का सबसे बड़ा एडवांटेज बन चुकी थी। जीरो के मन में अब किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं बचा था। उसे पूरा विश्वास था कि अब सचमुच ईश्वर द्वारा वो चुनी गई चोजन वन है, और अगर उसका ये विश्वास सही साबित होता है तो शायद वो ईश्वर के और भी करीब पहुंच सकती है। उसके लिए सदियां गुजर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ तक कि हजारों साल का इंतजार भी उसके इरादों को कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अनुसार आखिर में मिलने वाला अल्टीमेट ट्रूथ हर त्याग और हर इंसान या इंतजार को सार्थक बना देगा। हालांकि उस इस समय उसकी बातें जितना मिस्टीरियस लग रही हैं उतनी ही कंफ्यूजिंग भी थी, लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे चलकर इन सभी मिस्ट्रीज का सही कॉन्टेक्स्ट सामने आएगा और कहानी पूरी तरह पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा।